নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ পাঠ धरती माता का पत्र ৰৈ থকা प्रश्न उत्तर বিলাক भाग 4 লৈ আহিছো। बच्चों, धरती माता के पत्र में बचे हुए प्रश्न उत्तरों को करते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। 15 क आओ इन पर ध्यान दो। हमें इन पर ध्यान देना है, मतलब हमारे पास कुछ नए शब्द बने हुए हैं, इनकी बनावट और कैसे बनते हैं इसको हमें देखना है। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াতে পাইছো ৰ শব্দটো বৰ্ণটোৰ লগত উ লগালে আমাৰ ৰটো কেনেকৈ লিখো আমি চাও। र व्यंजन वर्ण के साथ जब हम उ स्वर वर्ण लगाते हैं तो हम र को कैसे लिखते हैं वही आज हम समझेंगे। कोई भी वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर के बिना अधूरा होता है, आधा होता है। जैसे यहाँ र आधा है, इसके साथ जब हम स्वर वर्ण का योग करेंगे तभी वह पूरा होगा, इसीलिए नीचे हलंत लिखा जाता है। तो र अ के साथ मिलकर वह पूरा र बनता है। उसी तरह र आधा है, उसमें उ स्वर वर्ण लगा है तो वह बना है रू। तो उ मतलब छोटी उ या ह्रस्व उ। ह्रस्व उটো আমি ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম হেতুৱে ইয়াতে দেখাইছে। जब र के साथ छोटी उ का योग होता है तब हम र को नीचे से उ की मात्रा नहीं डालते हैं, तब हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि हम र के बीच में से उ की मात्रा लगाते हैं, तो र इस तरह से लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से जब र के साथ बड़ी उ दीर्घ उ का योग होता है, যেতিয়া আমি ৰ লগত দীৰ্ঘ উটো লগাও তেতিয়াও আমি ৰ এনেকে নিলিখো। আমি ৰ মাজত দীৰ্ঘ উটো এনেকে অকমান টানি এনেকে লিখো। এইটো হল আমাৰ र दीर्घ उ रू। र बड़ी उ की मात्रा रू। र छोटी उ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है और बड़ी उ की मात्रा में एक हल्का सा हल्की सी रेखा खींचकर उ की मात्रा जोड़कर हम ऐसे लिखते हैं। तो र बड़ी उ या ह्रस्व उ के साथ र इस तरह से बनता है। अब हम देखते हैं र योग छोटी उ रू के क्या क्या शब्द हैं। र उ रू से हमें मिलते हैं रुपया, गुरु, रुग्ण, रुद्र। ये शब्द हम रू को थोड़ा खींचकर बोलते हैं, जैसे र उ रू। तो रुपया, गुरु, रुग्ण, रुद्र। वही जब हम र में दीर्घ उ दीर्घ उটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৰৰ লগত, তেতিয়া আমি অকমান টানি কম, যেনে कि रू। तब हमारे शब्द होते हैं र दीर्घ उ रूप, र बड़ी उ माल रुमाल, रूपक रूढ़। तो ये हमारे छोटी उ और र के योग से बनने वाले शब्द और र और बड़ी उ के योग से बनने वाले शब्द। तो आप समझ गए होंगे कि र के साथ छोटी उ जुड़ने से हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, और र के साथ बड़ी उ जुड़ने से हम इस तरह से लिखते हैं। तो এইখিনি বস্তু তোমালোকে খুব মন দি পঢ়িবা আৰু চাবা। 15 ख अब तुम रू और रू लगाकर 3-3 शब्द बनाओ। र और छोटी उ की मात्रा, र में जब छोटी उ की मात्रा होती है तब हम र को इस तरह से लिखते हैं। तो यह हो गया हमारा छोटी उ।
और र में जब बड़ी ऊ की मात्रा होती है तो हम हल्की रेखा खींचकर वहां मात्रा लगाकर इस तरह से रू बनाते हैं। दीर्घ ऊ, छोटी ऊ या ह्रस्व ऊ। तो अभी हमें रू से 3 शब्द और रू से 3 शब्द लिखने हैं। तो मैंने कौन से 3 शब्द लिखे हैं आप देख लो। र उ रू, गुरु, रुग्ण, रुद्र, रूप, बड़ी ऊ से रूप, रुमाल और रूपक। ये आप अपने किताबों में और कॉपियों में लिख सकते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ৰৰ লগত হ্ৰস্ব উৰ যুগটো আৰু ৰৰ লগত দীৰ্ঘ উৰ যুগটো আশা কৰিছো বুজি পাইছা। তোমালোকে অকমান এনেকে আৰু এনেকে লিখা প্ৰেক্টিস কৰিবা। আহাচোন চাও নেক্সট প্ৰশ্নটো। 16 ক आओ देखे पढ़े और सीखे। याते আমি এই শব্দকেইটা ভালকৈ साम देखे, इनको हमें देखना है, पढ़ना है और फिर सीखना है। আহাচোন আমি চাও আৰু পঢ়ো। তোমালোকেও মোৰ লগত পঢ়া আৰু ভালকৈ শিকি লোৱা। तो पहला वर्ण क्या है? च, ज और इय। च, ज, इय। अगला वर्ण है ट, ठ, ड, र, द। ट, ठ, ढ, ड़ और द। इसके बाद हमारे पास क्या है? ण, प, श, फ। और ये वर्ण है ण, प, श और फ। अभी हमारे पास कुछ वर्णों से बने हुए शब्द हैं, तो चलो उन्हें भी पढ़ते हैं। चट चट, चढ़ चढ़, चख चख, जल जल। चट मने सेले किलवा, चढ़ मने उठा चढ़ो, चख मने टेस्ट करिसवा, जल मने पानी। टल टल, मटर मटर, ठग टम 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 टम। टल, मटर, ठग, टम टम। इसके बाद क्या शब्द है? दल दल, दस दस, गढ़ गढ़, पल पल। हमें और नए शब्द मिले हैं, दल, दस, गढ़ और पल। आगे है फल फल, फन फन, ढमढम और ऋषभ। ऋषभ शब्द हमें पहले मिल चुका है, तो ये हमें इस तरह से इनको देखना है और पढ़कर इनका उच्चारण सीखना है। 16 ख, इन्हें ध्यान से देखो। अभी हमारे पास कुछ वर्णों के विच्छेद हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखो। खूब মনোযোগ দি তোমালোকে এটু অকমান চোৱা। ইয়াতে প্ৰথম বৰ্ণটো হৈছে আমাৰ চ। चर तलत एनेके हलंत लगी আছে। च के नीचे एक हलंत है। हलंत मतलब ये छोटा सा चिन्ह। जब च के नीचे हलंत है तो च आधा है। इसके साथ जब अ का योग होगा तभी ये च पूरा च बनेगा। ठीक है। इसके बाद य का योग हुआ है। यह भी यहां पर आधा है, लेकिन य के बाद अ नहीं है। य के बाद अ नहीं है, तो यहां य आधा ही बनेगा। ठीक है। इसके बाद हमें दोबारा च मिलता है, जो फिर से अधूरा है। इसके नीचे हलंत है, लेकिन उसके बाद एक अ स्वर वर्ण का योग हुआ है, तो च पूरा है, यह आधा है और ये च भी पूरा है। तो मैं यहां पूरा च लिखूंगी। तो मेरा बन गया चंच,
इसके बाद ल है। ल व्यंजन वर्ण भी हलंत के साथ आधा है, लेकिन उसके बाद अस्वर वर्ण का योग हुआ है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিছানে? চ তলত হলন্ত থকাৰ কাৰণে আধা, লগত অ স্বৰবৰ্ণটো লাগি গল, চ বনি গল। চ নহয়, চ। চ ইয়টো আধা আধাই থাকিল, কাৰণ অ স্বৰবৰ্ণটো যোগ হোৱা নাই, আধা লিখিলো। তাৰপিছত আকৌ চ লগত অ যোগ হৈছে, আকৌ চ হৈ গল, चंच। और अंत में ल के साथ अ योग हुआ है, तो हम ल भी पूरा लिख सकते हैं। तो ये योग के शब्दों के योग से बनने वाला शब्द क्या है? चंचल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चंचल। तो चंचल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। य को हम बिंदी देकर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझाने का अर्थ है कि यह बिंदी देकर भी लिखा जाता है, और यह चंचल और ये चंचल दोनों ही सही है। তোমালোকে ইয়ৰ স্থানত এটা বিন্দি দি চঞ্চলো লিখিব পাৰা। এতিয়া তোমালোকে এই বৰ্ণবিন্যাসটো বুজি পাইছা ন? এতিয়া মই নেক্সট এই শব্দটো তোমালোকক ভাঙি দেখাও। आहा, यहाँ भी क आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत है। इसके बाद अ है, तो क आधे से क पूरा हो गया, ये हमारा पूरा क। इसके बाद यह है, यह भी आधा है। क्या यह पूरा होगा? चलो मेरे साथ देखो। यह के बाद अ नहीं है, अ की स्वर वर्ण का योग नहीं हुआ है, याते अस्वरबर्णটো लिखा নাই, সেই কাৰণে আমি ইয়াতে तो आधाय लिखिब লাগিব। उसके बाद च, च आधा है, लेकिन उसके साथ अ है। अ होने के कारण हम यहाँ च पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत होने के बावजूद भी स्वर वर्ण है। इसके बाद है वर्ण न, हलंत और उसके साथ अ का योग हुआ है। और नर लगत अ যোগ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে নটো গুটে লিখিব পাৰিম। আমাৰ নতুন শব্দটো কি হল? कंचन। कंचन आधा। कंचन यह शब्द है, और इसको हम इस तरह से बिंदी लगाकर ऊपर कंचन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे वर्णों के योग से बना हुआ शब्द कंचन है। इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বৰ্ণকেইটাক যোগ লগাই যে আমি এনেকুৱা শব্দ পাওঁ, হেতু বুজি পাইছা ন? 16 ग, आओ इन वर्णों से शब्द बनाए। আমাৰ ওচৰত কেইটামান বৰ্ণ দিয়া আছে ইয়াতে। সেই বৰ্ণবিলাক দি আমি নতুন নতুন शब्द बनाओ। हमारे पास क्या क्या वर्ण है? ल, म, क, न, ग, ब, ट, व, प। এই বৰ্ণকেইটা দি আমি কি কি শব্দ বনাব পাৰো? এটি ইয়াতে দিয়া আছে কমল, আৰু কি হ'ব পাৰে? গ মন, ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো গমন। ঠিকে আছে ন? আৰু শব্দ লিখিব পাৰো পৱন, কলম। তেনেকে আমি নতুন নতুন 5টা শব্দ বনাব শিকিম দেই। তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰিবা। মই দি দিছো এইকেইটা চোৱা। কলম, नमक, पवन, मगन, पलट। এই গোটেই কেইটা বৰ্ণ ইয়াতে আছে। মই তেনেকে উল্টা পুল্টাকে লৈ নতুন শব্দ ৰচনা কৰিছো। তোমালোকেও চেষ্টা কৰিবা। 17 चित्रों को देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो चित्र को देखकर हमें वाक्य बनाना है। ছবিকেইটা চাই আমি নতুন নতুনকৈ বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। वाक्य किससे बनेगा? यह वह। यहाँ पर प्रयोग होगा यह शब्द का
और वह शब्द का। यह और वह कैसे शब्द हैं देखते हैं। यह कलम है, याते কৈছে यह कलम है, वह फूल है। कलमটো মোৰ ওচৰত ন, কাৰণে মই কম यह कलम है, আৰু দূৰত থকা বস্তুটোক মই কম वह फूल है। আৰু এইটো সাইডত গলে মই কি কম, यह कलम नहीं है, वह कलम है। মানে এতিয়া মোৰ এটো ওচৰত হল ফুলটো আৰু কলমটো দূৰত গুচি গল, মই কাৰণে वह कलम है বুলি কৈছো। ইয়াতে দিয়াও আছে চোৱা, जान ले। निकटस्थ वस्तु के लिए यह और दूरस्थ वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है। निकटस्थ माने निकटवर्ती, তোমাৰ ওচৰত থকা বস্তু বিলাকৰ কাৰণে আমি यह শব্দটো হিন্দীত প্ৰয়োগ কৰো, আৰু दूरस्थ वस्तु के लिए দূৰত থকা বস্তুৰ কাৰণে আমি वह শব্দটো প্ৰয়োগ কৰো। আহাচোন আমি কেইটামান বাক্য ৰচনা কৰি চাওঁ। ইয়াতে কিহৰ ছবি আছে চোৱাচোন। अनार, अ से अनार, और यहाँ पर है मेज, और अंत में एक और चित्र है, ये है घड़ी। ए अनारेदी आमी কি বাক্য বনাম চাওচোন। अनार आमार ওচৰতে থাকে হয়নে, হাতত থাকে বা একদম ওচৰত থাকে, তো আমি লিখিব পাৰো यह अनार है। मेज মানে টেবুল, টেবুলখনো আমাৰ ওচৰত থাকে, यह मेज है লিখিব পাৰো। ঘড়ীটো সদায় দূৰত থাকে ৱালত, তো আমি কি লিখিম, वह घड़ी है। বাক্য ৰচনাবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা জানো? মই কিন্তু দি দিছো দেই, তোমালোকে চাই লবা। यह अनार है, ये पास में है, निकटस्थ ওচৰত থকা, यह मेज है, ওচৰত থকা বস্তু, वह घड़ी है, দূৰত থকা বস্তু वह। তোমালোকে यह আৰু वह দি শ্ৰেণীকোঠাত নতুন নতুনকৈ বাক্য ৰচনা কৰি চাবা দেই। 18 आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। এতিয়া আমি পাঠত দিয়া এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থখিনি বুজি লওঁ আহা। প্ৰথমতে আছে আমাৰ ধৰতি, ধৰতি মানে পৃথিৱী, আমাৰ এই পৃথিৱী মা। मकान घर, घरक आमी मकान বুলি কওঁ। बर्ताव व्यवहार, संतुलन समता, नुकसान क्षति, अनाज अन्न, गैर जिम्मेदार लापरवाह, যেতিয়া আমি ভালকৈ কাম নকৰো। उम्मीद आशा भरोसा आशा। এইখিনি শব্দ অৰ্থবিলাক চাই আমি পাঠটো ভালকৈ বুজি পালো। আজি আমি পাঠটো ইয়াতে সামৰণি কৰিছো। ধন্যবাদ।